नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये है खबर जो कि योगी कैबिनेट की जेपीएनआईसी को एलडीए को सौंपने पर मुहर लग गई है। समाजवादी पार्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी में बड़ा फेरबदल। संचालन के लिए बनी जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग किया गया। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा जेपीएनआईसी का संचालन और 800 करोड़ की लागत से सपा सरकार ने निर्माण कराया था। अब मेंटेनेंस संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा एलडीए। जेपीएनआईसी को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद और सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर के फिर सियासत गर्मा गई है। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। संचालन के लिए बनी जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग किया गया है और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जेपीएनआईसी का संचालन करेगा। 800 करोड़ की लागत से सपा सरकार ने निर्माण कराया था और अब मेंटेनेंस संचालन की जिम्मेदारी एलडीए संभालेगा। संचालन के लिए बनी जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग किया गया है और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जेपीएनआईसी का संचालन करेगा। तो मेंटेनेंस संचालन की जिम्मेदारी एलडीए संभालेगा। बहराइच से आपको एक खबर बता देते हैं। बहराइच से एक खबर आ रही है जहां पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले डीएफओ पर कार्रवाई की गई है और वहीं बहराइच से हटाए गए प्रभारी डीएफओ अजीत प्रताप वन्य जीव हमले के मामले में पत्रकार वर्जन लेने गए थे और डीएफओ ने पत्रकारों से अभद्रता और बदसलूकी की थी। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तक मामला पहुंचा। स्वच्छ की आवाज उठाने पर शासन ने बड़ा फैसला लिया। 3 साल से ज्यादा समय से पद पर डीएफओ अजीत प्रताप तैनात थे और स्थानीय विधायक की नाराजगी हटाने की वजह बनी है। पत्रकारों की शिकायत पर हरकत में शासन आया है। विवादित कार्यशैली पर आखिरकार जो कि लगाम है लगी है और डीएफओ को हटाकर शासन ने सख्त संदेश भी देने की कोशिश की। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तक ये मामला पहुंचा और एक्शन भी लिया गया है। नोएडा से आ रही है खबर, नोएडा से बता देते हैं आपको। जिला अस्पताल भवन स्वयं में बीमार पड़ा हुआ है। कभी भी खतरनाक कोई भी हादसा हो सकता है। जर्जर भवन चूंकि पड़ा हुआ है, करोड़ों लागत से अस्पताल भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में देखा जा सकता है। ड्यूटी के दौरान भयभीत रहते हैं स्वास्थ्यकर्मी। सीएमओ ऑफिस के बाहर
लटकी फॉल सीलिंग चिंता का विषय बनी है। जोखिम में रहती है स्वास्थ्य अधिकारियों की जान। प्राधिकरण की अनदेखी से बढ़ रहा हादसे का खतरा। तो आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डाल करके स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वहीं मरीजों की भी जान हथेली में लेकर के इलाज किया जा रहा है। तो जिला अस्पताल भवन बीमार है और मरीजों का इलाज चल रहा है। कभी भी खतरनाक कोई भी हादसा हो सकता है। जर्जर भवन निर्माण चूंकि देखा जा सकता है, हालत बहुत ही माली है और ऐसे में मरीजों की जो कि जान जोखिम में डाल करके इलाज भी किया जा रहा है। तो ड्यूटी के दौरान भयभीत रहते हैं डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी। सीएमओ ऑफिस के बाहर लटकी फॉल सीलिंग चिंता का विषय बनी हुई है। तो जिला अस्पताल भवन भी स्वयं में बीमार है। ऐसे में गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही। चूंकि अस्पताल भवन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, करोड़ों की लागत से ये भवन बनवाया गया और ऐसे में मरीजों की जान की परवाह किए बगैर अस्पताल की हालत ऐसी बनी हुई है जिसकी अभी भी दुर्दशा को संभाला नहीं गया है। अशोक द्विवेदी इसी खबर पर हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अशोक, जिस तरह से देख रहे हैं हम तस्वीरों में, अस्पताल, जिला अस्पताल की ये तस्वीर बेहद जर्जर हालत में देखी जा सकती है। जहां स्वयं अस्पताल बीमार है, वहीं मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों की जो जान है वो भी जोखिम में डाल करके ऐसे में इलाज करना कितना सही, और अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण, कोई जानकारी? वरना बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो अगर देखा जाए तो प्राधिकरण की लापरवाही से जो हॉस्पिटल की हालत जो है जर्जर हुई है। हॉस्पिटल अभी ज्यादा टाइम नहीं, कोविड के टाइम में हॉस्पिटल जो है ये बनाया गया था, करोड़ों रुपए की लागत आई थी, इसको बनाया गया था और हॉस्पिटल की जो देख रेख है वो प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा रही। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी डर के साए में ड्यूटी कर रहे हैं। 8वीं मंजिल पर स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का दफ्तर है, वहीं नीचे जो है ओपीडी और हॉस्पिटल चलाया जाता है। तो वंदना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जो प्राधिकरण के हवाले से इसका देखभाल करना था। और हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोविड के टाइम में कोविड हॉस्पिटल के नाम पे बनाया गया था, जबकि जिला हॉस्पिटल जो सेक्टर 30 स्थित था, सेक्टर 30 स्थित हुआ, जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो अभी बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है वो भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं और कुछ ही साल में हॉस्पिटल की अगर इतनी जर्जर हालत है तो इसमें प्राधिकरण की लापरवाही देखी गई है। वहीं डॉक्टर और मरीज दोनों डरे हुए हैं। कहीं मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल की 8वीं मंजिल से ग्रिल नीचे को गिर गई। तो जर्जर हालत को देखते हुए भी यहाँ काफी डर के साए में यहाँ के मरीज और हॉस्पिटल दोनों, अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल है वो मरीजों का इलाज ना करके अपना इलाज करवाना चाहता है। अगर प्राधिकरण उसका इलाज कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। वंदना, बिल्कुल अशोक, और ऐसे में सीएमओ, चूंकि सीएमओ के दफ्तर के बाहर भी ऐसा देखा जा सकता है, तो ऐसे में सवाल गंभीर उठते हैं। लापरवाही के ये जो आरोप भी हैं वो भी देखे जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से अस्पताल परिसर का निर्माण कराया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में ना जाने कितना ही खर्च होता है। तो ऐसे में सीएमओ ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उनका क्या कहना है? वंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, खास करके गौतम बुद्ध नगर में हॉस्पिटल में जो कोई डॉक्टर आता है, चाहे वो सीएमएस हो आए या कोई सीएमएस आए, अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी कंप्लेंट आई है कि हॉस्पिटल में कई मरीज लाइन लगाए हुए झगड़ा हो गया, कभी आपस में लाइन लगाए हुए लड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सीएमओ और सीएमएस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। वही प्राधिकरण के अधिकारियों से जब बात की जाती है तो प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि हॉस्पिटल में जो मरम्मत का काम है ये वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, सीएमएस हो या सीएमओ हो, ये दो लोग बैठे हैं, ये हमें रिपोर्ट देंगे कि यहाँ पे ये मरम्मत कराने वाली चीजें हैं, तो प्राधिकरण द्वारा उसका बजट पास होगा, फिर उसके बाद उसकी मरम्मत होगी।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें शासन प्रशासन की सबकी जो है लापरवाही सामने आई है। वहीं अगर प्राधिकरण को कहा जाता है हॉस्पिटल इतना जर्जर हालत में और इसकी देखभाल नहीं की गई, तो बंदना वो प्राधिकरण अपना पल्ला झाड़ लेता कि मुझे हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई, ये बताया नहीं गया कि हॉस्पिटल जर्जर हालत में हो रहा है। और अगर हॉस्पिटल के अधिकारियों से पूछा जाता है तो प्राधिकरण पे, तो देखा जाए तो एक दूसरे पे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा बिल्कुल रही है। अशोक, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने की कोशिश और मामला टालने की कोशिश चूंकि देखी जा रही है, साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से ये समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्यूटी के दौरान भयभीत स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं, मरीजों को भी अपनी जान की परवाह रहती है कि ऐसे में जिस अस्पताल में वो भर्ती हैं वहां पर उनकी जान सुरक्षित है भी या फिर नहीं। और अंबिकापुर से आपको एक खबर बता देते हैं। खबर अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं, बारिश का कहर बरनई नदी में फंसा है ट्रैक्टर, बाल बाल बची चालक की जान, ग्रामीणों ने बचाया। भालू कछार गांव के नदी में पुल नहीं है, खतरा बना हुआ है। खेत की जुताई कर लौटते वक्त अचानक बाढ़ आ गई। घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बारिश का कहर देखा जा रहा है और खेत की जुताई कर वापस लौट रहे ट्रैक्टर जो कि बाढ़ की चपेट में आ गया, उसी दौरान बाढ़ आ गई और बाढ़ के बीच ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक फंस गए। रेस्क्यू अभियान फिलहाल जारी है। भालू कछार गांव का ये मामला और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खेत की जुताई कर लौटते वक्त अचानक बाढ़ आ गई और ऐसे में ट्रैक्टर के साथ चालक भी वहीं फंस गया। घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बता रहे हैं। तो बारिश का कहर बरनई नदी पर कुछ इस तरह से बरपा है। बाढ़ आने से ट्रैक्टर चालक वहीं फंस गया। तो भालू कछार गांव की नदी में कोई भी पुल नहीं है। बाल बाल चालक की जान बची है, ग्रामीणों ने चालक की जान बचाई है। खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से। और छत्तीसगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं। भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। रायपुर और कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ बीती रात से जारी है बारिश। और चूंकि ये देखा जा रहा है, आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है, बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। सभी संभागों में भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। आईएमडी ने जारी किया है रेड अलर्ट और जगह जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाई। बारिश का कहर देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। रायपुर और कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश फिलहाल जारी है।
रायपुर और कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। अंबिकापुर में भी देखा गया, वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। रायपुर में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश का कहर कई जिलों में देखा जा सकता है। रायपुर और कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। तो गरज और चमक के साथ बीती रात से बारिश जारी है और यही चूंकि अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है, रेड अलर्ट, और साथ ही ये भी आशंका व्यक्त की है कि बिजली भी गिर सकती है। अंबिकापुर से खबर बता देते हैं आपको, युवाओं के स्टंटबाजी में नहीं लग रही लगाम और फॉर्च्यूनर से स्टंट करते युवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। पार्षदों की बेटी ने साथियों के साथ किया खतरनाक स्टंट। पार्षद विजय सोनी का बेटा बताया जा रहा है स्टंटबाजों का नेता और स्टंटबाजी की रील बनाकर युवाओं द्वारा वायरल की गई। के न्यूज वायरल वीडियो को लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है नहीं, और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। स्टंटबाजी की रील बनाकर युवाओं द्वारा वायरल की जा रही है और वायरल वीडियो की के न्यूज पुष्टि नहीं करता है। अंबिकापुर से खबर, युवाओं की स्टंटबाजी में नहीं लग रही लगाम। फॉर्च्यूनर से स्टंट करते युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्षद के बेटे ने साथियों के साथ स्टंटबाजी की है। रुद्रप्रयाग से आ रही है खबर। रुद्रप्रयाग से आपको बता देते, गौरीकुंड में मलबा गिरने से शटल व पैदल मार्ग बंद हुआ है। श्रद्धालुओं की आवाजाही ठप है और सोनप्रयाग में रोका गया। पीडब्ल्यूडी की मशीनों से मलबा हटाने का कार्य जारी है। वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं को रवाना किया जा रहा है। अलर्ट मोड पर प्रशासन, पुलिस भी दिख रही है मुस्तैद। आईएमजी के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पठानकोट से आ रही है खबर। चमरोड पाटन में हुआ है हादसा। मिनी गोवा में चलती नावों में हुई दुर्घटनाग्रस्त हुई है नाव और इसी के साथ एक नाव हुई है दुर्घटना की शिकार। स्टार्ट करते ही नाव से टकराई नाव और नाव जलकर हो गई राख। वहीं जनहानि नहीं हुई है, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। पठानकोट से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक नाव से दूसरी नाव टकरा गई और दुर्घटना हो गई। हालांकि जनहानि की अगर बात करें तो जनहानि नहीं हुई है किसी तरह की, लेकिन नाव से नाव टकराने से ये हादसा हुआ है। पठानकोट से आपको एक खबर बता रहे हैं, चमरोड पाटन में हादसा हुआ है। मिनी गोवा में
चलती नाव हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक नाव भी दुर्घटना का शिकार और स्टार्ट करते ही नाव से नाव टकरा गई। नाव जलकर पूरी तरह से राख हो गई। जनहानि की कोई ऐसी सूचना नहीं है। और उन्नाव से आ रही है खबर। उन्नाव से बता देते हैं आपको, हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखा जा सकता है। बस और पिकअप में जोरदार की टक्कर हुई है। उन्नाव से एक खबर आपको बता रहे हैं, 16 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को सीएचसी सफीपुर में भर्ती भी कराया गया है। ओवरटेक के दौरान पिकअप बस से टकरा गई और इस दौरान ये हादसा हो गया। एसडीएम और सीओ सफीपुर मौके पर पहुंचे हैं। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के इलाके की यह घटना और हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सोलह से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी सफीपुर में भर्ती कराया गया है। खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से। उन्नाव से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। घायलों को सीएचसी सफीपुर में भर्ती कराया गया है। उन्नाव से खबर, हरदोई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और बस और पिकअप में जोरदार की एक टक्कर हुई है। भिंड से आ रही है खबर, बता देते हैं भिंड से आपको ये खबर। तेज रफ्तार का कहर, 3 गौवंशों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने 5 गायों को टक्कर मार दी है। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं इस वक्त की। और जीवित 2 गायों की हालत मरणासन हुई है। वहीं मौके पर पुलिस के अलावा गौ सेवकों की भीड़ भी पहुंच चुकी है। गौवंशों को निकाले में जैक का सहारा लेना पड़ा है और घायल गायों का मौके पर इलाज भी किया गया। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार बताया जा रहा है। लखनऊ से बता देते हैं आपको खबर, राजधानी लखनऊ से आ रही है एक खबर, बता देते हैं आपको। यूपी कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पास हुए हैं और वहीं जेपीएनआईसी को एलडीए को
देना पड़ा है प्रस्ताव। मथुरा में नगर विकास विभाग बनाएगा स्मार्ट बस स्टेशन और इसी के साथ ही आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए लिंक लाइन जुड़ेगी। बुंदेलखंड औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान और खाद्य विभाग में खरीद संस्थाओं को 3 साल का सेवा काल बढ़ा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।